Hello friends, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about most important concept of law of crimes. That is, what is crime and also its essential elements in detail. So, let's get started without wasting time. So, firstly, we talk about what is crime. Means जो term crime है उसका simple language में क्या मतलब होता है इसे समझते हैं. So, the word crime comes from Latin word crimen विच मीन्स एक्यूजेशन ब्लेम और चार्ज. जो वर्ड क्राइम है वो लैटिन लैंग्वेज के टर्म क्रीमेन से लिया गया है जिसका मतलब होता है आरोप लगाना, ब्लेम लगाना यानी कि दोष लगाना या फिर चार्ज लगाना. A crime is an act or sometime a failure to act means omission. A crime is an act or omission that is prohibited by law or is considered harmful to society as a whole. क्राइम एक ऐसा एक्ट है या फिर एक ऐसा फेलियर टू एक्ट है मीन्स उसकी जिस पर्सन की ड्यूटी है और वो फेल हो गया है वो एक्ट करने में. सो क्राइम एक ऐसा एक्ट है और या फिर ओमिशन है जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है और ऐसा माना जाता है कि वो एक्ट सोसाइटी को वो एक्ट और ओमिशन एक बहुत ही बड़े लेवल पे हार्म पहुंचाते हैं. When someone commit a crime, they are not just harming an individual, they are seen as harming the state and public order. Because of this, the state that is government takes action to punish the wrongdoer. जब कोई पर्सन क्राइम को कमिट करता है तो वो किसी एक इंडिविजुअल के प्रति क्राइम नहीं होता है, वो किसी एक इंडिविजुअल को हार्म नहीं पहुंचाता है बल्कि वो सोसाइटी एट लार्ज को हार्म पहुंचाता है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देता है, पीसफुल सोसाइटी को डिस्टर्ब कर देता है. जिस कारण जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो एक्शन में आती है और रॉन्ग डोर को पनिश करती है उसके उस एक्ट के लिए. जो क्राइम है उसका नेचर चेंजेबल है मीन्स सोसाइटी टू सोसाइटी किसी एक्ट को क्राइम माना जाता है जबकि किसी अदर एक्ट को क्राइम नहीं माना जाता है. जो भी एक्ट होते हैं वो मेनली पब्लिक ऑर्डर पे बेस्ड होते हैं, पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होते हैं. यदि कोई एक्ट पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, उस सोसाइटी के पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है, मोरालिटी के अगेंस्ट जाता है, जिस कारण उस एक्ट को सोसाइटी के द्वारा क्राइम कंसीडर किया जाता है, ऑफेंस माना जाता है. जो क्राइम होता है वो चेंजेबल नेचर का होता है. किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में किसी एक्ट को क्राइम माना जाता है जबकि उस उसी सोसाइटी में टाइम के चेंज होने के साथ मीन्स उसी सोसाइटी में यदि चेंज होता है, सोसाइटी चेंजेबल है, जिस कारण सोसाइटी में जब चेंज होता है, उसके नॉर्म्स में वैल्यूज में चेंज होता है तो क्राइम जो है जिस एक्ट को क्राइम माना जाता था उसे किसी स्पेसिफिक टाइम पे क्राइम नहीं माना जाता है. जिस कारण जो क्राइम है उसका नेचर भी क्या है, चेंजेबल है जैसे कि सोसाइटी का नेचर है. क्योंकि जो क्राइम है वो मेनली सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं. मेनली जो भी एक्ट सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हैं, जो भी एक्ट सोसाइटी के जो पब्लिक पॉलिसी है, जो मोरालिटी है उसके अगेंस्ट जाते हैं वो एक्ट क्राइम माने जाते हैं. जिस कारण सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह चेंज होने के कारण क्राइम भी चेंजेबल है. और ये हर एक सोसाइटी में किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी में कोई एक्ट क्राइम माना जाता है जबकि उसी एक्ट को किसी दूसरे सोसाइटी में क्राइम नहीं माना जाता है क्योंकि उस सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज है वो इस सोसाइटी से अलग है. सो जो क्राइम है उसका नेचर चेंजेबल है, वो हमेशा चेंज होता रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफिनेशंस ऑफ क्राइम. तो पहला है अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन लॉ डिक्शनरी, crime is an act committed or omitted in violation of a public law either forbidding or commanding it. क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि कमिट किया जाता है जिस एक्ट को पब्लिक लॉ के द्वारा फॉरबिड किया गया हो, या फिर एक ऐसा एक्ट है जिसमें जिस पर्सन की ड्यूटी है वो उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता है जिसे पब्लिक लॉ के द्वारा कमांड किया गया होता है उस पर्सन को. सो क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि कमिट किया जाता है या फिर ओमिट किया जाता है इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ. आइदर ये फॉरबिडन किया गया होता है या फिर कमांड किया गया होता है पब्लिक लॉ के थ्रू. अगला है अकॉर्डिंग टू बेंथम, offenses are whatever the legislature has prohibited for good or for bad reason. अच्छे या फिर बैड रीजन के कारण जो भी चीजें लेजिस्लेचर के द्वारा प्रोहिबिट की जाती हैं वो ऑफेंस या फिर क्राइम कहलाती है. जनरली ऑफेंस को क्राइम के सिनोनिम्स के रूप में कंसीडर किया जाता है. अब हम लोग देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम. For an act to be considered a crime, most legal systems, including India, generally require the presence of several key elements. दुनिया भर के कई सारे लीगल सिस्टम के द्वारा जिसमें इंडिया का लीगल सिस्टम भी
कुछ इसेंशियल एलिमेंट को कंसीडर करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये सारे इसेंशियल एलिमेंट जब किसी एक्ट में प्रेजेंट रहेंगे तो वो एक्ट क्राइम कहलाएगा। मीन्स एक क्राइम को कमिट करने के लिए कुछ इसेंशियल जरूरी है, कुछ इसेंशियल एलिमेंट जरूरी हैं जो कि यदि नहीं होंगे, उसमें से कोई भी एक इसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा तो वो एक्ट क्राइम नहीं होगा। सो दीज आर फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग और पर्सन। जो क्राइम है वो एक पर्सन के द्वारा, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाना होना चाहिए। अगला है मेंस रिया दैट इज गिल्टी माइंड। अगला है एक्टस रिया दैट इज गिल्टी एक्ट। एंड द लास्ट इज इंजरी। क्राइम जो भी एक्ट हुआ है उसके उस एक्ट के द्वारा जो है किसी पर्सन को या फिर सोसाइटी को हार्म पहुंची हो। यदि हार्म नहीं पहुंचा है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। सो ये 4 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी क्राइम को कमिट करने के लिए। किसी क्राइम को, कोई एक्ट तभी क्राइम माना जाएगा जब ये चारों इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसी एक्ट में। सो एक एक करके अब हम इन सारे जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला है ह्यूमन बीइंग। जो क्राइम है, जो एक्ट है जिसे क्राइम माना जाता है, वो तभी क्राइम माना जाएगा जब वो एक्ट किसी पर्सन के द्वारा, किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा कमिट किया जाएगा। Well, a human being or legal person can be punished. सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग और लीगल पर्सन ही किसी क्राइम के लिए पनिश होगा, किसी स्पेसिफिक एक्ट के लिए पनिश होगा जो कि दूसरे इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाता है और जो एक्ट प्रॉपर गिल्टी माइंड से किया गया हो वो एक्ट पनिशेबल होगा और वो एक्ट क्राइम माना जाएगा। एंशिएंट टाइम पे जो एनिमल्स होते थे उन्हें भी किसी इस प्रकार के एक्ट के द्वारा, किसी इस प्रकार के एक्ट के लिए जो कि दूसरों को हार्म पहुंचाता था, पनिश किया जाता था। लेकिन समय के चेंज होने के कारण ऐसा माना गया, ऐसा कंसीडर किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया कि जो जानवर हैं उनके वो जो एक्ट करते हैं, जो किसी पर्सन को हार्म पहुंचाते हैं, उस एक्ट में मेंस रिया नहीं होता है, मीन्स गिल्टी माइंड नहीं होता है। जिस कारण जो एनिमल्स हैं उन्हें उनके एक्ट के लिए पनिश करना लगभग छोड़ दिया गया है और उनको पनिश नहीं किया जाता है। लेकिन सोसाइटी में ऐसे कई सारे जानवर हैं जो कि किसी सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए हार्मफुल हैं। तो उन सारे जानवरों को सोसाइटी से अलग रखा जाता है, मीन्स उनको भी जंगलों में रखा जाता है या फिर जो उनके लिए भी जब बहुत ज्यादा वो हार्मफुल हो जाते हैं सोसाइटी के लिए तो उनके लिए भी उन जेल में रखा जाता है। प्रॉपर उनका अलग से वो रहता है जहाँ पे उनको प्रॉपर जेल में, पिंजरे में रखा जाता है। सो एग्जाम्पल, इफ अ डॉग बाइट समवन इट इज नॉट अ क्राइम। यदि एक कुत्ता किसी को काट लेता है तो वो क्राइम नहीं होगा। बट इफ अ पर्सन इंटेंशनली हार्म समवन इट कैन बी अ क्राइम। लेकिन जब एक पर्सन इंटेंशनली किसी पर्सन को हार्म पहुंचाता है तो वो एक्ट जो है क्राइम माना जाएगा। बिकॉज जो पर्सन है वो इंटेंशनली विथ गिल्टी माइंड किसी को हार्म पहुंचा रहा है, जबकि जो डॉग है वो, उसके पास मेंस रिया नहीं होता है, वो गिल्टी माइंड से किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को हार्म नहीं पहुंचाया जाता है। जो पालतू जानवर होते हैं वो काफी ट्रेंड होते हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन जनरल यही है कि जो एनिमल्स हैं उनको उनके एक्ट के लिए पनिश नहीं किया जाता है क्योंकि उनके पास मेंस रिया नहीं होता है जो कि एक इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम को कमिट करने के लिए। So, according to Section 2, subsection 26 of BNS, Bharatiya न्याय संहिता 2023, person includes any company or association or body of person whether incorporated or not. पर्सन में कंपनी और एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ पर्सन आते हैं, भले ही वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर नहीं। मीन्स hence person includes juridical as well as natural person, that is human being. सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पर्सन है उसमें जुरिस्टिक पर्सन भी आते हैं, साथ ही नेचुरल पर्सन भी आते हैं। मीन्स कंपनी, एसोसिएशन, ये सारे भी पर्सन कंसीडर किए जाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर किए जाते हैं जो कि अपने एक्ट के लिए लाइबल होते हैं। जुरिस्टिकल पर्सन कंसीडर किए जाते हैं जो कि पर्सन के डेफिनेशन में, बीएनएस में जो डेफिनेशन है उसमें इंक्लूडेड है। अगला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए। यदि ये एलिमेंट नहीं रहेगा और कोई भी पर्सन जो है किसी अदर पर्सन को हार्म पहुंचाएगा और ये एलिमेंट मिसिंग है तो वो पर्सन अपने उस एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, उसे पनिश नहीं किया जाएगा। सो सेकेंड इज मेंस रिया दैट इज गिल्टी माइंड। दिस लैटिन टर्म लिटरली मीन्स गिल्टी माइंड।
ये एक लैटिन टर्म है मेंस रिया, जिसका लिटरल मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। मीन्स वो इंटेंशनली किसी पर्सन को हार्म पहुंचाता है। इट रिफर्स टू मेंटल स्टेट और इंटेंशन ऑफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट। ये किसी पर्सन के मेंटल स्टेट को दिखाता है, उसके इंटेंशन को दिखाता है किसी स्पेसिफिक क्राइम को करने में। There must be a guilty mind and evil intention behind the act. This means the person must have intended to do something wrong or was aware that their action was illegal. This is based on a legal magazine that is Actus Non Factorium Nisimen Cetria. ये most important magazine है, legal magazine है, legal phrase है जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में लिखने से काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। So which means इस फ्रेज का, इस मैगजीन का मतलब है an act does not make a person guilty unless their mind is also guilty. So जो गिल्टी माइंड है, एविल इंटेंशन है, वो किसी स्पेसिफिक एक्ट के लिए, किसी क्राइम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसी स्पेसिफिक एक्ट को क्राइम माना जाएगा तभी जब उसमें गिल्टी माइंड होगा। सो दिस मीन्स द पर्सन मस्ट हैव इंटेंट। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो पर्सन किसी स्पेसिफिक एक्ट को करता है वो इंटेंशनली रॉन्ग करने का रॉन्ग करने के इरादे से वो एक्ट करता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को हार्म पहुंचाने के इरादे से ही वो एक्ट करता है, और वो इस बात से अवेयर भी है कि वो काम गलत कर रहा है। तो ये जो मेंस रिया एलिमेंट है क्राइम का, वो एक लीगल मैगजीन पे बेस्ड है, दैट इज एक्टर्स नॉट नॉन टेसेट्रियम निसीमेंस सेट्रिया, जिसका मतलब होता है कि एक एक्ट कभी भी एक पर्सन को गिल्टी नहीं करा सकता। मीन्स एक एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी। मीन्स एक एक्ट जो है, मीन्स कोई यदि पर्सन कोई एक स्पेसिफिक एक्ट कर देता है जो कि दूसरों को हार्म पहुंचा देता है, तो वो पर्सन गिल्टी नहीं होगा जब तक कि देयर माइंड इज आल्सो गिल्टी, जब तक कि उसका जो माइंड है वो गिल्टी हो। मीन्स वो एक्ट जो है एविल इंटेंशन के साथ जब तक वो पर्सन नहीं करता है तब तक वो गिल्टी नहीं होगा, उसे पनिश नहीं किया जा सकता। जिस कारण कई सारे ऐसे एक्ट होते हैं जिसमें मेंस रिया नहीं होता है, जिस कारण वो जो रॉन्ग डोर होता है उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक इसेंशियल एलिमेंट है जो क्राइम का, वो मिसिंग रहता है। अगला है दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट लाइक मेंस रिया ऑफ अ क्राइम, दैट इज एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट। वैसे तो चारों जो एलिमेंट है वो मेन एलिमेंट है किसी क्राइम को कमिट करने में, ये सारे एलिमेंट प्रेजेंस रहेंगे तभी कोई एक्ट क्राइम माना जाएगा। लेकिन मेंस रिया और एक्टस रियस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम के। तो दिस लैटिन टर्म लिटरली मीन्स गिल्टी एक्ट। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट मीन्स रॉन्ग एक्ट। इट रिफर्स टू फिजिकल आउटवर्ड कंडक्ट दैट फॉर्म्स द क्राइम। ये एक फिजिकल आउटवर्ड कंडक्ट होता है जो कि किसी क्राइम को फॉर्म करता है, किसी एक्ट को क्राइम बनाता है। It is the action or sometime inaction that the law prohibits. ये या तो एक्शन हो सकता है, मीन्स कमीशन हो सकता है, या फिर ओमिशन हो सकता है। A mere intention is not punishable. There must be an act according to the intention. सिर्फ एक इंटेंशन होना कि मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा, वो पनिशेबल नहीं होता है जब तक कि उस इंटेंशन के बिहाफ पे, उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग, उस एविल इंटेंशन के अकॉर्डिंग, उस एविल इंटेंशन से इन्फ्लुएंस होकर के कोई एक्ट ना किया जाए जो कि दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाए। सो सिर्फ इंटेंशन जो है पनिशेबल नहीं होगा। रसल टर्म्ड एक्टस रियस एज फिजिकल इवेंट। रसल ने एक्टस रियस को फिजिकल इवेंट के रूप में कहा है कि एक फिजिकल इवेंट है, मेंटल इवेंट है मेंस रिया, जबकि फिजिकल इवेंट है एक्टस रियस। Such human conduct may consist of act of commission, that is act, as well as act of omission, and the act must be in furtherance of clarity intention. Means उस ह्यूमन कंडक्ट में जिसमें जो कि किसी पर्सन को हार्म पहुंचाता है, उस ह्यूमन कंडक्ट में कमीशन यानी कि एक्ट होने के साथ साथ ओमिशन भी होता है। मीन्स वो या तो एक्ट होगा या फिर ओमिशन होगा जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है या फिर लॉ के द्वारा कमांड किया गया है, और इन एक्ट और ओमिशन का के कारण किसी पर्सन को हार्म पहुंचा है तो वो क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। और जो एक्ट है वो इन फर्दरेंस ऑफ गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। मीन्स उस एक्ट के पीछे कोई एविल इंटेंशन होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर के वो एक्ट होना चाहिए, तब जाके कोई पर्सन जो है क्राइम के लिए लाइबल होगा, पनिशेबल होगा उस क्राइम के लिए, उस एक्ट के लिए। According to section 2 subsection 1,
Act denotes as well as series of act as a single act. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बीएनएस 2023 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में एक्ट को डिफाइन किया गया है कि एक्ट एक सीरीज ऑफ एक्ट के साथ साथ एक सिंगल एक्ट भी एक्ट ही माना जाएगा। मीन्स यदि कोई पर्सन जो है किसी पर्सन को गोली से मारता है और यदि एक गोली एक मतलब कि बंदूक वाली गोली, ये मेडिसिन वाली नहीं, यदि गोली से मारता है तो यदि उस गोली के कारण उस पर्सन का डेथ होता है, एक ही गोली में वो डेथ हो जाता है और एक गोली मारने का जो पनिशमेंट है वो मान के चलिए 2 इयर्स का है, और यदि वो 6 की एक जो छोटी वाली बंदूक होती है तो उसमें 6 गोलियां होती हैं, तो उस गोली से उसमें पूरी 6 की 6 गोलियां मार दिया, फिर भी वो पर्सन मरेगा। और उसमें एक गोली चलाने का, एक गोली से मारने का जो पनिशमेंट था 2 ईयर का था, तो वो भी एक ही एक्ट कहलाएगा क्योंकि उस एक्ट से उस पर्सन की डेथ हुई है, जिस कारण वो एक सीरीज ऑफ एक्ट हो या फिर एक सिंगल एक्ट हो, वो एक्ट ही होगा। और वो पर्सन जो है वो या तो एक गोली मारे या फिर 6 गोली मारे, जो हमने एग्जांपल लिया, वो या तो एक गोली मारे या तो 6 गोली मारे, वो 2 साल के लिए अगर उसके लिए पनिशमेंट है तो 2 साल के लिए ही लाइबल होगा। सो एक्ट सीरीज ऑफ एक्ट हो या फिर सिंगल एक्ट हो, एक्ट ही माना जाएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। ओमिशन जो है या तो सीरीज ऑफ ओमिशन हो या फिर सिंगल ओमिशन हो, वो ओमिशन माना जाएगा। जैसा कि हमने एक्ट का एग्जांपल लिया था, या तो आप किसी एक्ट, किसी ड्यूटी को, किसी स्पेसिफिक ड्यूटी को आप एक बार ना करें या फिर सीरीज ऑफ ओमिशन करें, मीन्स काफी ज्यादा बार फेल हो जाए उस एक्ट को करने के लिए, उस ड्यूटी को करने के लिए, वो ओमिशन ही माना जाएगा और उस ओमिशन के लिए आप एक बार ही जो उसका स्पेसिफिक पनिशमेंट है वो आपको मिलेगा। अगला एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम इज इंजरी और हार्म। द एक्ट मस्ट कॉज हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन और टू सोसाइटी। जो एक्ट है वो किसी दूसरे पर्सन को या फिर सोसाइटी को हार्म या फिर इंजरी पहुंचा रही है, तभी वो एक्ट क्राइम कहलाएगा। This injury can be physical, financial और even harm to public order. ये इंजरी फाइनेंशियल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, या फिर पब्लिक ऑर्डर को यदि कोई एक्ट हार्म पहुंचाती है तो वो भी हार्म और इंजरी ही कंसीडर की जाती है, हार्म और इंजरी ही कंसीडर की जाती है। सो जो हार्म है, जो इंजरी है, जो टर्म इंजरी है, उसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 में डिफाइन किया गया है, which means any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property। कोई भी हार्म जो कि इलीगली कॉज की गई है किसी पर्सन को या फिर उसकी बॉडी, किसी पर्सन को, उसकी बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, वो इंजरी मानी जाती है, वो इंजरी के अंतर्गत आती है। इंजरी का ये डिफिनेशन है कि ऐसा हार्म जो कि इलीगली कॉज किया गया हो किसी पर्सन को या तो उसके बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को या फिर प्रॉपर्टी को, वो हार्म यानी कि इंजरी कहलाती है। In the case of Fowler versus Paget, 1798, Chief Justice Keon said the intent and the act both concurred constitute the crime। इस केस में चीफ जस्टिस क्योन ने कहा था कि एक इंटेंशन और एक एक्ट, एक एविल इंटेंशन, एक गिल्टी इंटेंशन और एक गिल्टी एक्ट ही दोनों ही मिलकर एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, किसी भी एक्ट को क्राइम तब माना जाएगा जब ये चारों एलिमेंट उस एक्ट में प्रेजेंस होते हैं। मीन्स कोई एक पर्सन है जो कि एक स्पेसिफिक एक्ट करता है विथ गिल्टी माइंड, विथ एविल इंटेंशन, कोई और उस एविल इंटेंशन के इन्फ्लुएंस में आकर ही वो पर्सन कोई स्पेसिफिक एक्ट करता है, और वो स्पेसिफिक एक्ट जब किसी अदर पर्सन को या फिर सोसाइटी को हार्म पहुंचाती है, तभी वो एक्ट क्राइम माना जाएगा और वो पर्सन उस स्टेट के, उस सोसाइटी के, उस गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाई गई है, और यदि उस लॉ में उस एक्ट को क्राइम माना जाता है तो वो पर्सन जो है उस एक्ट के लिए उस स्पेसिफिक सोसाइटी में जो प्रेजेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो पनिश किया जाएगा। सो एक क्राइम को कमिट करने के लिए, एक क्राइम को तभी, एक एक्ट को तभी क्राइम माना जाएगा जब ये चारों इसेंशियल एलिमेंट वहां पे होंगे। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, व्हाट इज क्राइम एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ आया हो, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इसके साथ ही
आप चैनल पे जो भी वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे आप जाकर के प्लेलिस्ट के अनुसार आप देख लीजिए। लॉ के भी कई सारे हैं, साथ ही ह्यूमैनिटी यानी कि जो भी पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी के जो भी सब्जेक्ट है उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। काफी वैल्यूएबल वीडियो है मेरे अकॉर्डिंग। यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तो। सो आप जाकर के वीडियो आप चैनल पे देखिए। इसके साथ ही यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी आसानी हो, उनके स्टडी में आसानी हो, उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और पॉजिटिव कमेंट भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।